बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे C++ कोर्स में आज हम स्किल 15 पर बात करेंगे और वो ये है कि सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटिशन या सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स हमने बनानी है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि लूप्स नेचुरली दो टाइप्स की होनी चाहिए, एक काउंट कंट्रोल लूप्स और दूसरी सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स। काउंट कंट्रोल लूप हम बनाना सीख चुके हैं फॉर लूप के जरिए से और व्हाइल लूप के जरिए से। अब हम देखते हैं कि जो सेंटिनल कंट्रोल लूप है उसे हमने व्हाइल लूप के जरिए से कैसे बनाना है। अगरचे वो फॉर लूप से भी बन सकती हैं, लेकिन सेंटिनल कंट्रोल लूप को व्हाइल लूप से बनाना ज्यादा आसान है। सेंटिनल कंट्रोल लूप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल रिवाइज करते हैं। हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें यह था कि यूजर से नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड वो पूछे जाते हैं और उनकी तादाद की बुनियाद पर, उस क्वांटिटी की बुनियाद पर बिल कंप्यूट करते हैं जो कि कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिसिटी का पे करना है। अच्छा, अगर हमने इसे 10 कस्टमर्स के लिए या 500 कस्टमर्स के लिए करना था तो हमने उसके लिए काउंट कंट्रोल लूप यूज कर ली। अब फर्ज कर लें कि हम इसके लिए प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे कस्टमर्स के लिए यूनिट्स बारी बारी सबके पूछ के सबके बारी बारी हमने बिल कंप्यूट करने हैं, लेकिन हमें तादाद नहीं मालूम कि एक्चुअली कस्टमर हैं कितने। तो इसके लिए हम सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप बना सकते हैं। यहां सेंटिनल से मुराद वो खास वैल्यू होती है जो ये इशारा देगी, जो ये बताएगी कि अब लूप स्टॉप हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने असिस्टेंट से कहूं कि मेरे ऑफिस के बाहर जो जो स्टूडेंट्स हैं आप उनके रोल नंबर्स बोलते जाएं और बारी बारी रूम के अंदर भेजते जाएं, तो अब वो जो असिस्टेंट है फॉर एग्जांपल बोलता है रोल नंबर 5, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 17, रोल नंबर 26 फलां आ गए हैं। अब मैंने उससे इशारा तय कर रखा है कि जब आप बोलोगे -1 या आप बोलोगे 0, यानी ऐसी वैल्यू जो पॉसिबल नहीं है रोल नंबर के लिए, जब आवाज आएगी असिस्टेंट की -1 तो मैं समझ जाऊंगा कि मजीद कोई रोल नंबर मौजूद नहीं है। तो -1 वो सेंटिनल वैल्यू है जो बताएगी कि अब रेपिटेशन जिस काम की हो रही थी अब वो स्टॉप होने जा रही है। तो सिमिलरली अब जो यूनिट्स हैं इसके लिए किसी कस्टमर के यूनिट्स 0 भी हो सकते हैं, 0 से बड़े भी हो सकते हैं, -1 नहीं हो सकते। तो इसमें हम ये सेंटिनल वैल्यू -1 रख लेते हैं कि सबसे पहले एक बार यूनिट्स की वैल्यू यूजर से ले ली जाए। हम उसके लिए अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिख देते हैं, व्हाइल यूनिट्स इज नॉट इक्वल टू -1। यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की होगी अगर वो -1 से हटकर है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो लूप के अंदर आ जाएंगे। बल्कि ऐसा मुनासिब होगा कि इससे पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है, सी आउट एंटर यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कंप्लीट सेंटेंस एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, यहां लिखने साथ -1 टू एग्जिट या -1 टू एंड या कोई ऐसा वर्ड लिख दें। तो इस तरह की स्टेटमेंट यूजर को स्क्रीन पर नजर आएगी, एंटर यूनिट्स -1 टू एग्जिट। तो यूजर ने कोई वैल्यू एंटर की फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली वो कुछ और पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो ये चीज फॉल्स हो जाएगी, लूप के अंदर आ जाए। उसके बाद फार्मूलाज लगा के जो भी है वो उसके मुताबिक इफ कंडीशन है या नहीं है या जैसे भी फार्मूला यूज करना है, बिल कंप्यूट कर लिया और प्रिंट कर लिया। इसके बाद ये लूप का पहला पास खत्म होने वाला है, लेकिन लूप का पहला पास खत्म करने से पहले हम दोबारा यूजर से पूछ लेते हैं, यही दो जुमले दोबारा आ जाएंगे, सी आउट जो पहले मौजूद थे, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड -1 टू एग्जिट। यानी यूजर को इशारा दे दें कि हम किस चीज पर काम एंड करेंगे। -1 एंटर करोगे तो हम काम एंड कर देंगे, अदरवाइज कोई और वैल्यू एंटर करोगे तो असल में वो दूसरे कस्टमर के लिए यूनिट्स की वैल्यू होगी और हम लूप के अगले पास में आकर यूनिट्स की वैल्यू -1 से कंपेयर करेंगे, वो फॉल्स हो जाएगी और हम अंदर आ जाएंगे। दोबारा बिल कंप्यूट हुआ, प्रिंट हुआ, उसके बाद अब हम दोबारा पूछ रहे हैं, लूप के सेकंड पास में दोबारा पूछा जा रहा है, यानी कि तीसरे कस्टमर के लिए पूछ रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स -1 टू एग्जिट, और उसके बाद यूनिट्स की वैल्यू इनपुट ले ली जाए और यहां पे कंपैरिजन हो। अगर ये ट्रू हो जाए यानी यूनिट्स की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है तो लूप के अंदर आ जाए। यूं ये प्रोसेस चलता रहेगा।
हर पास के आखिर में अगले कस्टमर के लिए यूनिट्स पूछ लिए जाएंगे और यहां पे कंपैरिजन होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब लिखा नजर आएगा यूजर को कि एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स -1 टू एग्जिट, साथ इशारा लिखा हुआ है कि -1 एंटर कर दे काम खत्म करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। तो फर्ज कर ले कि यूजर ने उस मौके पे काम मुकम्मल होने की बुनियाद पर मजीद कोई कस्टमर नहीं है जिसके यूनिट्स बताकर बिल कंप्यूट करवाया जाए, तो उसके लिए वहां पे -1 एंटर यूजर कर देगा। ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो यूनिट्स की वैल्यू -1 है। -1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। और आगे अगर हम प्रोग्राम खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं, कोई और काम करना चाहें तो उसकी अलग स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो समरी क्या हुई सारी बात की कि सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप के अंदर हम कोई पहले ऐसी वैल्यू डिसाइड करेंगे कि जिसकी बुनियाद पर रेपिटेशन को स्टॉप किया जाए। यूजर से एक बार वैल्यू पूछ लें लूप में आने से पहले और उसके बाद कंपैरिजन कर लें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर वो सेंटिनल वैल्यू नहीं है तो लूप के अंदर आ जाए, काम करें और दोबारा वैल्यू पूछें और प्रोसेस रिपीट करते जाएं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि सेंटिनल वैल्यू एंटर की जाएगी, यहां वो मैच हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम हो गया। हम एक इसमें थोड़ा इजाफा भी कर सकते हैं, जरूरी बात नहीं कि हम यूनिट्स पर ही सेंटिनल वैल्यू बनाएं। इस प्रोग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हर यूजर से मुतल्लिक हमने दो बातें पूछनी है। एक, हमें यूजर आईडी बताओ, फर्ज कर ले वो कोई इंटीजर है, यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 3, यूजर नंबर 4, 5, 6, 50 यूजर्स हैं, या उनके रोल नंबर्स कह लें, आप आईडीज कह लें, तो 1 से लेकर 50 तक बन गई, या 0 से 49 तक बन गई। -1 या 0 आमतौर पे किसी की आईडी नहीं होगी। चले फर्ज कर ले -1 किसी की आईडी नहीं होगी। कि इधर आईडी पूछें, एंटर द आईडी ऑफ द कस्टमर, -1 टू एग्जिट, सी इन आईडी, ये कोई दूसरा वेरिएबल हमें इंट लेना पड़ेगा, इंट आईडी। ऑब्वियसली जो बिल वाले वेरिएबल्स हैं, जो और भी जो चाहिए, यहां हमें उसी अंदाज में जैसा पहले कर चुके हैं डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो आईडीज आ गई हैं। उसके बाद अब लूप में आ जाए या अब आईडी कंपेयर करें। अगर आईडी नॉट इक्वल टू -1 है तो लूप के अंदर आ जाए, आईडी नॉट इक्वल टू 0 है तो लूप के अंदर आ जाए। जो भी आप रखना चाहें वो इशारा आप यहां पे यूजर को बता देंगे ताकि जब वो वैल्यू एंटर करने लगे तो उसे इशारा भी सामने नजर आ रहा हो कि आप किस चीज को सेंटिनल वैल्यू करार दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप अपनी लूप स्टॉप करेंगे। फर्स्ट कर ले, हमने -1 ही रख ली, अब लूप के अंदर आ गए। अब आईडी तो हमने पूछ ली थी, यूनिट्स नहीं पूछे थे, तो यहां पे यूनिट्स पूछ लें, सी इन, यहां पे आईडी पूछी थी, अब क्या आ जाएगा, सी इन यूनिट्स। साथ ही बिल का हिसाब लगाएं, इसकी वैल्यू के बुनियाद पे काम मुकम्मल कर दें, आगे आ जाएं। अब सी इन करवा लें आईडी। इन शॉर्ट ये कि जिस वेरिएबल की बुनियाद पर आपने सेंटिनल वैल्यू डिसाइड करनी है या रेपिटेशन कंट्रोल करवानी है, वो वेरिएबल उसकी एक वैल्यू लूप से पहले पूछ लें, उसके बाद लूप के अंदर आ जाए, ट्रू होने की सूरत में ये कंडीशन, और सारा काम कर लें। मजीद कोई इनपुट भी चाहिए काम करने के लिए तो वो भी रिसीव कर लें, सारा काम मुकम्मल कर लें। और लूप के अगले चक्कर में जाने के लिए पास के आखिर में दोबारा पूछ लें वही वैल्यू जो कि आपने लूप से पहले पूछी हुई थी, यानी जिस वेरिएबल पे आपने सेंटिनल वैल्यू चेक करनी है। तो इस तरह से ये लूप चलती रहेगी। तो ये वो एग्जैक्टली वही बात होगी जब हमने पहले की थी। इस दफा सिर्फ फर्क इतना है कि हमने आईडी के ऊपर सेंटिनल वैल्यू रखकर हमने अपनी लूप की रेपिटेशन कंट्रोल करनी है। पहले हमने यूनिट्स के ऊपर किया था। तो कोई भी वेरिएबल जो आपको सूट करता है उस पर आप सेंटिनल वैल्यू रख सकते हैं। अब आइए हम स्क्रीन पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जी, ये हमारा वही बिल वाला प्रोग्राम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पूछकर बिल कंप्यूट करना है और ये मुख्तलिफ रेट्स की स्लैब्स हो गई हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड फाइंड्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऐसा नहीं कहा गया कि n नंबर ऑफ कस्टमर्स या फिक्स्ड नंबर ऑफ कस्टमर्स, बल्कि कहा गया है आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है कि इशारा वाज़े है कि यहाँ पे रेपिटेशन के लिए लूप लगेगी वो सेंटिनल कंट्रोल लूप होनी चाहिए
काउंट कंट्रोल्ड लूप नहीं होनी चाहिए। ऐसा डिमांड कहीं भी नहीं है कि लूप कौन सी इस्तेमाल करनी है। जब नंबर ऑफ कस्टमर्स फिक्स नहीं है, एन का इशारा भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये आर्बिट्रेरी हैं। ये वही प्रोग्राम हमारा, हमने स्टार्ट में नेसेसरी वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कर ली हैं, उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाया स्क्रीन पर, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड -1 टू एग्जिट। ये मैसेज नजर आएगा यूजर को ताकि वो फैसला कर सके कि क्या एंटर करना है। यूनिट्स एंटर किए जाएंगे और वो यूनिट्स नाम के वेरिएबल में रिसीव हो गए। यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर यूनिट्स की वैल्यू -1 ना हो तो ट्रू होगा, और अगर -1 होगी यूनिट्स की वैल्यू तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स की सूरत में कंडीशन फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा। अब यूनिट्स की वैल्यू फर्ज कर लें कि -1 नहीं है, उसके बाद अंदर आ जाएं और ये क्या किया गया कि फार्मूला लगाकर बिल की वैल्यू कंप्यूट कर ली गई, वो प्रिंट करवा दी गई, और उसके बाद यहाँ काम मुकम्मल हो गया एक कस्टमर के लिए। इस लाइन पर काम खत्म हो गया। अब ये नेक्स्ट कस्टमर के लिए पूछा जा रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड -1 टू एग्जिट। इसके जवाब में यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा जो कि यूनिट्स नाम के वेरिएबल को मिल जाएगी। अगर वो -1 नहीं है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है या 0 भी हो सकता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लूप के अंदर आ जाएंगे और नेक्स्ट कस्टमर के लिए बिल कंप्यूट हो जाएगा उन यूनिट्स के मुताबिक, और उसके बाद दोबारा अगले कस्टमर के लिए यूनिट्स पूछे जाएंगे। तो यूं यह प्रोसेस चलता रहेगा और जिस मौके पे यूजर -1 एंटर कर देगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। एक और प्रोग्राम देखते हैं कि राइट अ C++ प्रोग्राम दैट यूजेस अ व्हाइल स्टेटमेंट टू इनपुट द किलोमीटर्स ड्रिवन एंड नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल यूज्ड फॉर ए नंबर ऑफ ट्रिप्स। फिक्स नहीं किया गया कि काफ़ी सारे ट्रिप होंगे, हर ट्रिप में कितने किलोमीटर लगे और कितने लीटर फ्यूल कंज्यूम हुआ वो पूछना है। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द किलोमीटर पर लीटर obtained for each trip and also prints the combined किलोमीटर पर लीटर obtained for all trips। जितने ट्रिप्स होंगे हम यूजर से बार बार पूछेंगे कि जो जो ट्रिप्स आ रहे हैं हर ट्रिप का बताएं कितने किलोमीटर थे उस ट्रिप में और कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, और उसके बाद उनकी एवरेज निकालनी है और साथ के साथ एक कंबाइंड एवरेज भी निकालनी है। हमने नेसेसरी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए। एंटर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन फॉर अ ट्रिप, उसको हमने कह दिया NTRP -1 टू एग्जिट। सी इन कर लिया किलोमीटर में। हमने ट्रिप 1 की बात कर ली है। एन ट्रिप से मुराद क्या है इस केस में? एन ट्रिप की वैल्यू 1 है, तो ट्रिप 1 में कितने किलोमीटर्स कंज्यूम है पूछ लें उससे। यूजर वैल्यू एंटर करेगा जो कि KM नाम के वेरिएबल को मिल जाएगी। अब कंपेयर करें उसको -1 से। अगेन हमने -1 को ही एज ए सेंटिनल वैल्यू रखा है। अगर -1 नहीं है अंदर आ जाएं। फिर पूछें अगली बात, सफर किया गया है कितने लीटर फ्यूल कंज्यूम हुआ, वो सी इन फ्यूल करवा लें। उसके बाद जो किलोमीटर पर लीटर एवरेज आएगी उसको KM डिवाइडेड बाय लीटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू से कर दें, और साथ के साथ सम भी कर लें। सम कैसे करेंगे? सम की मौजूदा वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होनी चाहिए। ओके जी, 0 हो गई, और उसमें किलोमीटर लीटर यानी कि उसमें कितना हमने ये एवरेज का इजाफा किया है, तो वो एवरेज जो अभी आई है उस सम में इजाफा कर लें, और ये एवरेज कितने ट्रिप्स की है तो उतने ट्रिप पे डिवाइड कर दें। अभी एक ही ट्रिप है तो पहली बार में जो सम होगा वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो एवरेज किलोमीटर लीटर आ जाएगी, यानी किलोमीटर पर लीटर वाली एवरेज है। तो AVG_KM_लीटर ये हमने नाम रखा है उसका। उसके बाद ये वैल्यूज प्रिंट करवा ली गई हैं और ट्रिप में 1 का इजाफा कर दिया। ट्रिप नाम एन ट्रिप में पहले एन ट्रिप 1 था, अब एक ट्रिप मुकम्मल हो चुका है, जो अगला होने जा रहा है इस वेरिएबल में 1 का इजाफा कर लें, वो 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए पूछ लें एंटर द किलोमीटर्स ड्रिवन फॉर ट्रिप। अब यहाँ एन ट्रिप की वैल्यू प्रिंट होगी। अब एन ट्रिप 2 हो चुका है तो ट्रिप 2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। किलोमीटर इनपुट ले ली जाए, कंपैरिजन कर लें। अगर किलोमीटर -1 नहीं है तो लूप के अंदर आ जाएं, और चूंकि -1 नहीं है लिहाजा ट्रिप में कितने लीटर फ्यूल कंज्यूम हुआ वो पूछ लिया जाए। अब सेकंड ट्रिप की एवरेज कैसे आएगी? KM की वैल्यू को डिवाइड कर दें लीटर की वैल्यू पे और उसे KM_लीटर नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। अब सम कितना होगा? पिछले की एवरेज सम में मौजूद है, इसकी एवरेज उसमें ऐड कर दें। अब कितने ट्रिप हो चुके हैं? 2 ट्रिप हो चुके हैं, तो उसको जिस पे सम पे डिवाइड कर दें, तो ओवरऑल 2 ट्रिप्स की एवरेज आ जाएगी किलोमीटर पर लीटर की। वैल्यूज प्रिंट करें, एन ट्रिप में 1 का इजाफा करें अगली बारी के लिए, यानी 3 ट्रिप्स, थर्ड ट्रिप आने वाला है, और थर्ड ट्रिप के लिए किलोमीटर्स पूछ लें। अगर -1 नहीं है तो ये
ट्रू हो जाएगा, हम लूप के अंदर आ जाएंगे। उस तीसरे ट्रिप के लिए लीटर की वैल्यू पूछ लें कितने कंज्यूम हुए, और किलोमीटर पर लीटर डिवाइड करके वो एवरेज मालूम कर लें। अब इस सम के अंदर 2 की एवरेज मौजूद है, 2 ट्रिप्स की, उसमें किलोमीटर लीटर ऐड करें तो अब ये 3 की एवरेज इसमें शामिल हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, इस सम सारे को हम 3 पर डिवाइड कर लेंगे। तो यूं ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर जो ये एवरेज निकालने का फार्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रोसीजर, लेकिन बहरहाल वो हमारी एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, मैथमेटिकल फार्मूला की एडजस्टमेंट है। वो किसी और अंदाज में भी हम साथ के साथ टोटल कर सकते हैं। यानी हम ये भी कर सकते हैं कि किलोमीटर्स का सम अलग किए जाएं, लीटर्स का सम अलग किए जाएं, और यहाँ पर एवरेज के लिए उस कंबाइंड सम को कंबाइंड लीटर्स कंज्यूम्ड पे डिवाइड करते जाएं, तो तब भी आंसर हमारा ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम देखते हैं हम। ए लार्ज कंपनी पेज इट्स सेल्स पीपल ऑन अ कमीशन बेसिस। द सेल पीपल ईच रिसीव फिक्स्ड पे पर वीक प्लस 9% ऑफ देयर ग्रॉस सेल्स फॉर दैट वीक। यानी सेल्स पर्सन को एक मखसूस तनख्वाह मिलती है, इस केस में कितनी है 2000। अगर उसने सेल किया है 5000 का, तो 5000 का 9% भी उसमें ऐड हो जाएगा। 2000 फिक्स है, इजाफा कर दें टोटल सेल का 9% प्लस 9% ऑफ दैट सेल, इतनी सैलरी उसकी बन जाएगी। अब करना क्या है, राइट ए C++ प्रोग्राम दैट रिसीव्स वैल्यूज ऑफ द फिक्स पे एंड ग्रॉस सेल फॉर लास्ट वीक फॉर ईच सेल्स पर्सन एंड फाइंड्स एंड प्रिंट्स द ग्रॉस पे फॉर ईच ऑफ द सेल्स पीपल। अब ये सेल्स पर्सन जो हैं, सेल पीपल, ये कितने हैं ये हमें तादाद नहीं मालूम, तो हम उनकी आईडी सेट कर लेते हैं। एंटर एन इंटीजर एज एन आईडी ऑफ द सेल्स पर्सन। आईडी इनपुट ले ली हमने। अगर आईडी -1 नहीं है, क्योंकि आईडी 0 हो सकती है फॉर एग्जांपल, और 1 से ऑनवर्ड हो सकती है, लेकिन हमने फर्ज कर लिया कि -1 नहीं हो सकती, तो -1 को हमने एज ए सेंटिनल वैल्यू रख लिया। आईडी पूछते रहेंगे, आईडी 1 2 3 व्हाटसोएवर। जब आईडी -1 एंटर कर दी जाएगी तो इसका मतलब मजीद कोई सेल्स पर्सन नहीं है जिसकी सैलरी मालूम करनी हो। अगर आईडी 1 या 1 से ज़्यादा है तो हम अंदर आना चाहेंगे, 0 भी आईडी हो सकती है। फिक्स पे पूछ ली, ग्रॉस सेल पूछ ली, और ग्रॉस सेल्स के बाद ग्रॉस पे का हिसाब लगा लिया, वो प्रिंटिंग कर दी। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले नेक्स्ट सेल पर्सन की आईडी पूछ ली है। अगर वो -1 नहीं है तो दोबारा अंदर आ जाएंगे। तो यूं ये प्रोसेस चलता रहेगा। इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।